हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे डीमिस्टिफाइंग ओएमआर टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग। सो ये 6 नवंबर को आया था और आज हम इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो एक एक करके हर पॉइंट को कवर करते चलते हैं। सो फर्स्ट में लिखा यू आर अवेयर दैट सीबीएसई विल बी यूजिंग ओएमआर फॉर द फर्स्ट टाइम for the first assessment of both class 10th and class 12th in term 1 examination. So आप सभी को पता है term 1 examinations MCQ होने वाले हैं, इसीलिए OMR का इस्तेमाल होने वाला है इस बार for checking purposes. Okay. Hence there is a need for all the students appearing term 1 examinations and schools sponsoring this to have complete knowledge about the OMR. Okay. So हम देखते हैं कि OMR है क्या. So फर्स्ट पॉइंट है सैम्पल कॉपी ऑफ OMR इज एनक्लोज्ड विद दिस लेटर. सो व्हाट इज OMR? सो OMR एक ये शीट, इस शीट को OMR बोलते हैं जहाँ पर आप अपने रिस्पॉन्सेस को सर्कल करेंगे. ओके. सो एक एक करके इस शीट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट CBSE ने दिए हुए हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट डिटेल्स. सेकेंड पॉइंट इज डिटेल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन दी OMR. अभी डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट क्या कहता है? सो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट. ठीक है, ये पोर्शन को हम डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट बोलते हैं. अब इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रोल नंबर, देन रोल नंबर इन डिजिट्स, इन वर्ड्स. ओके. डेट एंड डे ऑफ द एग्जामिनेशन, सेंटर नंबर एंड नेम जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है, सब्जेक्ट कोड एंड नेम, हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है एंड वो चीज़ यहाँ पर प्री फिल्ड रहेगी. ये सारी चीज़ें जो हैं प्री फिल्ड रहेंगी. कैंडिडेट्स नेम, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, स्कूल, आपके स्कूल का कोड एंड स्कूल का नेम, ये सारी चीज़ें प्री फिल्ड रहेंगी. दैट्स फर्स्ट पॉइंट. लेट्स सी व्हाट द सेकेंड पॉइंट इज. कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम. इसका मतलब जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, वहाँ पर एक कोड होगा, उस कोड को आपको यहाँ पर भरना है. सपोज सम X Y Z A B वट एवर नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, वो आपको यहाँ पर भरना है. दैट्स द सेकेंड पॉइंट. थर्ड इज कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज और हर ओन हैंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड आई कन्फर्म ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट एंड साइन. अच्छा, अब ये जो भी चीज़ करनी है वो कैसे करनी है? ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. पेंसिल यूज़ नहीं करना है. ठीक है, जेल पेन्स यूज़ नहीं करने हैं, इंक पेन यूज़ नहीं करना है. क्या यूज़ करना है? ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली. ओके. ये सारी चीज़ें जो भी भरनी है वो सब ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरनी है. जो नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था? यहाँ लिखा हुआ है आई कन्फर्म ऑल द पर्टिकुलर्स अबव आर गिवन अबव आर करेक्ट. ये आपको लिखना है. यहाँ पर कैसे लिखना है? या जैसे आपको यहाँ पर लिखना है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट. ऐसे आपको पूरा लिखना है बॉक्स के अंदर, और यहाँ पर अपना जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ साइन करना है ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही. ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. हमें पेंसिल यूज नहीं करना, जेल पेन, फाउंटेन पेन और कोई प्रकार का पेन अगर आता है तो कुछ यूज नहीं करना है. सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है. आई एम स्पेसिफाइंग दिस क्योंकि आखिरी में आप भूल ना जाएं, पेंसिल यूज ना कर लें तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आखिरी में. ठीक है, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट पॉइंट वही दिया हुआ है, यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. इफ इट इज फाउंड दैट अ कैंडिडेट हैज यूज्ड पेंसिल फॉर फिलिंग OMR, दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन्स एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट एज अनफेयर मीन्स रूल्स. तो मतलब अगर देखा गया कि पेंसिल यूज किया गया है किसी बच्चे के द्वारा OMR को फिल करने के लिए, सो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. ये CBSE के गाइडलाइंस हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चंस इन एन OMR irrespective of total questions given in the question paper of any subject.
मतलब हमारे पास बहुत सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस सिर्फ 60 हो सकते हैं, किसी पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे, किसी में 55 होंगे, वॉटेवर, बट 60 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। सो इसीलिए मैक्सिमम 60 क्वेश्चंस का ही स्पेस दिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे तो ये पहले 15, 30, 45 एंड 60, ये 60, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके, दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। अब और पॉइंट देखते हैं। कैंडिडेट्स विल यूज मैक्सिमम सर्कल्स एज पर टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर फॉर गिविंग रिस्पॉन्सिव, दिस शुड बी इन सीरियल। सो मतलब अगर 45 क्वेश्चंस है तो 45 क्वेश्चंस तक ही सर्कल कीजिएगा, उसके आगे मत कीजिएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हैं तो 50 क्वेश्चंस तक बस सर्कल कीजिएगा, उसके आगे मत कीजिएगा, दैट्स द पॉइंट। अभी 7th का सेकेंड पॉइंट देखते हैं। आंसर गिवन इन द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। सो मतलब आंसर्स गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर, जैसे अगर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां तक जो भी आप आंसर्स मार्क करेंगे इस रीजन में वो सब माना जाएगा, और इस रीजन में अगर आप कोई भी आंसर मार्क करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब 7th का थर्ड पॉइंट देखते हैं। फॉर अ गिवन रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स ABCD आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो। कैंडिडेट्स वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद अ पेन। इसका मतलब आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, आप पहले क्वेश्चन में, जब आपको पता चल गया कि इसका रिस्पॉन्स C है, तो आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको लेना है और ऐसे करके बहुत अच्छे से C को मार्क कर देना है, ठीक है। कैसे कैसे चीज़ें नहीं करनी है तो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। टिक नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, आधे पार्ट में मार्क नहीं करना है, ठीक है, और ऐसे भी नहीं करना है। क्या करना है, पूरा ये सर्कल आपको एग्जैक्टली अच्छे से सर्कल करना है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब ये है, और ये चीज़ यहाँ भी दी हुई है क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। टिक, क्रॉस, आधा, ये सब चीज़ें कुछ नहीं करनी है। पार्शियल जो है, ये सारी चीज़ें जैसे ये पार्शियल हो गया, टिक, क्रॉस, ये सब नहीं करना है। एग्जैक्ट सर्कल मार्क करना है ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन से, जैसे आपका आंसर, आप किसी आंसर में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट इज आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो, कैंडिडेट्स हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन दिस बॉक्स, A और B और C और D, जो भी आपका आंसर है, ठीक है। सो इसका मतलब आपने यहाँ C तो मार्क कर दिया, लेकिन क्या आपका काम यहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मैं सेकंड क्वेश्चन में दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपका आंसर B आया, ठीक है, तो आपको B को ऐसे सर्कल करना है और यहाँ आपको B भी लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप B लिखना मिस कर दिए तो फिर ये क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ आप B नहीं लिखे तो ये क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा। ये स्टार लिया हुआ ये क्या है, राइट करेक्ट ऑप्शन, आपको लगता है करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर लिखना है बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ओके, या 5th पॉइंट, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ द बॉक्स वेयर इन question number is also written inside the circle. This circle is to be darkened by the candidate if they have not attempted this question. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स सपोज आप क्वेश्चन नंबर 3 में है, आप देखिए आपको नहीं आता है क्वेश्चन, आपने 2-3 मिनट इसमें टाइम स्पेंड किया और आपको लग गया कि आपसे ये नहीं बन रहा है और आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं पता, तो आपको ये सर्कल को मार्क करना है जहाँ पर क्वेश्चन, इसमें 3 भी लिखा हुआ था, आप ध्यान दिए होंगे, तो जैसे ये 3 लिखा हुआ है, सो ये आपको मार्क करना है। इसका मतलब दिस क्वेश्चन यू हैव नॉट अटेम्प्टेड, इस सर्कल का मतलब है ये क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किया है। डार्कन सर्कल इफ द क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। सो ये आपको यहां पर ऐसे डार्क करना है। द नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज candidates are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle if fully satisfied
then they should write a response in the box. Purpose of giving a box is only that if a candidate wishing to change the response, the same should be written in the box. ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ. लेट्स सपोज मैंने ऑप्शन सी मार्क किया है, मेरे को लग रहा था ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. ठीक है, और फिर इसको मार्क करने के बाद अब तो आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से यूज़ कर लिया. अब इसको अपना मिटा सकते हैं ना, आप इसको रब कर सकते हैं. ठीक है, सो अब आप इसमें क्या करेंगे, और आपको लगता है कि आंसर, इसका करेक्ट आंसर ए है ना कि सी, और आपने गलती से सी मार्क कर दिया, तो आपको बॉक्स में ए लिखना है. जो भी आप बॉक्स में लिखेंगे वही करेक्ट आंसर माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू हैव सर्कल्ड हियर. ठीक है, आप यहाँ डी मार्क किया और यहाँ आप ए लिख दिए तो करेक्ट आंसर आपका ए ही माना जाएगा. ठीक है, दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 7. Even if a candidate is satisfied with darkening a circle, this response has to be written in the box. Candidates have to reply both in a circle and in a box. ठीक है, सो मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सेटिस्फाइड हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ए लिखा एंड यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से बन गया ए. अब आप इसको बढ़ के आगे चले गए और आप यहाँ पर ए लिखना भूल गए, तो ये क्वेश्चन नलीफाई हो जाएगा. ये क्वेश्चन नलीफाई हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने बॉक्स में ए मार्क नहीं किया. ध्यान रखिए, डजंट मैटर आप यहाँ पर मार्क किए हैं अच्छे से, सब कुछ करेक्ट आंसर, अगर आप यहाँ पर उस आंसर को मार्क नहीं करते हैं तो वो आंसर काउंट नहीं होगा. तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बॉक्स में आपको ज़रूर भरना है. जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है वो बॉक्स में आपको ज़रूर टाइप करना है, सॉरी राइट करना है. ओके, दैट्स द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8. रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल. मतलब जो भी आप बॉक्स में लिखेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड फाइनल. फॉर एग्जाम्पल अगेन रीट्रेटिंग दैट पॉइंट, 6th क्वेश्चन में आपको लगता है आंसर डी है, आप बाद में चेक कर रहे हैं, आपको लगता है आपने गलती से एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी जिसके का आंसर आपको लगता है कि आंसर बी होना चाहिए और आप वेरी कॉन्फिडेंट है, तो आप यहाँ बी लिखिए न कि डी. तो आपका कंसिडर क्या होगा? आपका बी कंसिडर होगा, आपका डी आंसर कंसिडर नहीं होगा. ठीक है, सो जो भी आप बॉक्स में लिखते हैं वही कंसिडर होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9. If the box is empty and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted. इसका मतलब अगेन दिस पॉइंट, अगर आपने 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लेट्स सपोज हमने बी मार्क किया और हम बॉक्स में बी लिखना भूल गए, तो ये क्वेश्चन नहीं काउंट होगा. मशीन इस चीज़ को समझेगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है, हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड. इस पॉइंट का यही मतलब है. इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल, it will be considered that the question has not been attempted. तो don't forget to mark the question in the box. Okay, box में mark जरूर कीजिएगा. The next point, if the response is given in a box and the circle is left blank, it will be considered that the question has been attempted by the candidate. ठीक है, उल्टा सोचिए. फॉर एग्जाम्पल आपके पास समय नहीं है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आप कर रहे हैं और आपके पास आखिरी के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, आपको लग रहा है कि इसका आंसर 8th का आंसर है डी और 9th का आंसर है बी, तो आपको वो चीज़ वहाँ पर लिख देनी है. जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 8th का आंसर डी लिख दिया है और 9th का आंसर बी लिख दिया है, बट मैं वहाँ सर्कल नहीं कर पाया. फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो मैंने सर्कल नहीं किया, ना कि 9th के बी को और ना ही 8th के डी को मैंने सर्कल नहीं किया, बट मैंने बॉक्स में ज़रूर लिख दिया कि मेरे आंसर्स क्या हैं, तो वो बॉक्स वाले आंसर कंसिडर किए जाएंगे. ठीक है, और ये दोनों 8th और 9th क्वेश्चन आपके कंसिडर होंगे. ठीक है, तो बॉक्स वाली चीज़ ही फाइनल मानी जाएगी, भले आपने ABCD में से कोई भी मार्क नहीं किया है. इस पॉइंट का ये मतलब है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. If all the 4 circles, box and the last circle are left blank, it will be considered that the question has not been attempted. तो देखिए 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट तो ABCD, ठीक है,
सेकंड है जो बॉक्स है, और थर्ड है जो हैशटैग वाला क्वेश्चन नंबर वाला जो सर्कल है, जो कि मार्क करना है जब आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ ABCD, द बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल, अगर ये तीनों आप छोड़ देते हैं तो इस क्वेश्चन को कंसिडर किया जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को लीव कर दिया है, दैट इट हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। ठीक है। नेक्स्ट, schools will download the OMR in advance as per schedule given in the guidelines to be provided by CBSE shortly। इसका मतलब स्कूल्स पहले से OMR को डाउनलोड करके रखेगा, सारे बच्चों का डाउनलोड करके रखेगा, सारे बच्चों का OMR अलग रहेगा जो कि प्री फिल्ड रहेगा। ये सारी डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिल्ड रहेंगी ऑलरेडी जो मैंने अभी टिक की। तो स्कूल्स को पहले से डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। Schools are requested that based on the information provided by CBSE, practice sessions may be organized for the students. Prior to practice session, teachers must also get acquainted with themselves with the OMR। इसीलिए ये वीडियो हम लोग रिलीज कर रहे हैं ताकि all the teachers and students get acquainted themselves with the OMR। ठीक है। सो जो भी पॉइंट्स हमने आज समझाए हैं OMR से रिलेटेड, जो चीज़ें प्री फिल्ड रहेंगी, जो चीज़ें आपको भरनी है, कैसे भरनी है, क्या भरनी है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरनी, ये सारी चीज़ों को प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।